Good afternoon, everyone. This is the first in the series, Riksha Rakshan. हमको ऐसा लगा कि आज भी लोगों को अपने पेड़, अपने बायोडाइवर्सिटी के बारे में नहीं पता, रूल्स रेगुलेशंस क्या है वो नहीं पता, डूज एंड डोंट्स क्या है, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है वो नहीं पता। इसके लिए हम ये सीरीज शुरू कर रहे हैं एडवोकेट कृणाल घारे के साथ। वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर being part of this. It's my pleasure. माय नेम इज अनुजा बाली एंड हम हर एक सिटीजन को, हर एक चाइल्ड को, स्कूल को, कॉलेज को ये बताना चाहते हैं क्योंकि क्लासरूम्स में ये सारा एजुकेशन का पार्ट नहीं बन पाता। सो हाउ कैन दे हैव द स्किल्स टू सेव आवर एनवायरनमेंट, बिकॉज हमको एक दिन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे नहीं मनाना, इट्स सपोज टू बी एवरी डे। So we are going to be talking about the basics of Tree Act. हर स्टेट का एक ट्री एक्ट होता है और आज हम क्योंकि पुणे में है, महाराष्ट्र के ट्री एक्ट के बारे में बात करेंगे। और जैसे जैसे हमारे पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन करेंगे, इफ दे हैव एनी क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। सो Yes, absolutely. That is good, in fact. Yeah. सो आई शैल गिव इट टू यू। आप अपने बारे में भी थोड़ा बताइए और फिर इसकी क्या जरूरत है इस वृक्षा रक्षण की वो भी बताइए। Sure. So, hello everyone. मेरा नाम एडवोकेट कृणाल घारे है. I stay in Pune, born brought up in Pune. I am also an engineer, electronics and telecommunication engineer, and I've also done my master's in business administration and marketing. So, my tryst with environment is honestly because of my child. So, that is something, that's how it started. That when I became a father, तब तक तो मतलब यू आर ऑलवेज अ फ्री बर्ड है ना. फिर एक बार शादी हो गया तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आते हैं, एंड देन आई सडनली रियलाइज दैट माई चाइल्ड नीड्स टू ग्रो. एंड व्हेन आई लुक अराउंड द एनवायरनमेंट, स्पेशली राम नदी से स्टार्ट हुआ वो, एंड आई सडनली स्टार्टेड फीलिंग बैड एंड गिल्टी because I had not done anything for the past whatever 30-35 years. And अभी तो बेटा बड़ा हो रहा है और उस he has no exposure to clean river, clean environment. जो पेड़ थे वो भी पेड़ कट रहे हैं. So these things started playing on my mind, and then I thought, नहीं यार, we need to do something. I mean, I need to do something. So that's where the environment focus also started. And over a period of time I realized that जैसे काफी लोगों के साथ होता है कि डिस्कशंस एक लेवल तक काम करते हैं. डिस्कशंस नीड टू बी डन, बट बियॉन्ड डिस्कशंस एग्जीक्यूशन इज इक्वली नहीं, बट मतलब एग्जीक्यूशन इज एवरीथिंग. नहीं तो फिर वो पेपर पे प्लान होके कुछ फायदा नहीं है. एंड दैट्स वेयर वी डिसाइडेड, नहीं अभी करना है तो एग्जीक्यूट करना है एंड रिजल्ट्स दिखाने. सो दैट इज द वे आई लुक एट थिंग्स. एंड आई बिलीव दैट अगर हर आदमी प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूशन में भी फोकस करेगा तो देन थिंग्स कैन चेंज. एंड दैट कैन बी फॉर एनीथिंग. आई मीन एनवायरमेंट हो या एनी अदर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, और मतलब एनीथिंग दैट वी आर गोइंग टू डू. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो एनीवेज, कमिंग बैक, कि आज का टॉपिक था ट्री एक्ट, एंड द एंटायर फोकस दैट विल डू और विल हैव इज बेसिक्स, कि आपके राइट्स ट्री एक्ट में क्या है, पेड़ों के बारे में आपको क्या करना है, आपकी ड्यूटीज क्या है. एंड इट डजंट मीन दैट यू नीड टू बी अ लॉयर. एज अ सिटीजन आप क्या कर सकते हैं वो इंपॉर्टेंट है, और वही हम बात करेंगे फिर. Yeah. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट. एंड इफ एट एनी गिवन टाइम किसी को कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज फील फ्री टू आस्क, क्योंकि इट इज बेटर, वो कॉन्वर्जेशन रहेगा तो. एंड आई मीन इट विल जस्ट गेट मोर इंटरेस्टिंग, बिकॉज आपके व्यूज भी समझ सकते हैं. वी कैन ऑलवेज हैव अ कॉन्वर्सेशन कि क्यों नहीं, ऐसे क्यों नहीं, या ऐसे क्यों है. तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है. So सो before बिफोर स्टार्ट, यस, एक सॉरी. क्वेश्चन था मुझे हाँ. कि हम ट्री एक्ट की बात कर रहे हैं, स्कूल्स में कौन से एज में क्या ये बुक्स में सिखाया जाता है, क्या ये करिकुलम का पार्ट है, या किस एज के बच्चों से हम इस बारे में बात करना शुरू कर सकते हैं? ऑनेस्टली ये अगर डायरेक्टली करिकुलम का पार्ट नहीं है, ऑफ कोर्स, बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ लॉ, बट द वे
every law has some basis that is related to our डे टू डे लाइफ, और दिस लॉ इज नो डिफरेंट. ये लॉ की जो सारे चीजें हैं, आई मीन फॉर द ट्री एक्ट, ये हमें बचपन से सिखाई जाती है. बचपन से पेड़ लगाओ, झाड़े लावा, झाड़े जगवा. व्हेन योर चाइल्ड, योर टीचर्स टेक यू टू द गार्डन टू डू सम गार्डनिंग थिंग्स, या आप कहीं बाहर जाते हो तो कोई तो ट्री प्लांटेशन के कोई छोटे एक्टिविटीज होते हैं. दे टेल यू वाटर द ट्रीज, या जो भी है, ये सारी चीजें आर रिलेटेड टू द ट्री एक्ट. एंड अगर डायरेक्टली भी नहीं तो भी इनडायरेक्टली तो एवरी पर्सन एट, आई थिंक फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड से तो ये चीजें स्कूल में बताई जाती है कि पेड़ क्या है, पेड़ कैसे उगते हैं, हाउ टू टेक केयर ऑफ ट्रीज. सो दीज थिंग्स आर देयर, and it is a part of the lifestyle, and that's how the law has always developed, any law for that matter. कल्चर क्या है, हिस्ट्री क्या है, उस बेसिस पे लॉज बना. सो टू आंसर योर क्वेश्चन, यस एंड नो. आई मीन डायरेक्टली नहीं है, बट इनडायरेक्टली ये ट्री एक्ट हर बच्चे को सिखाया जाता है. थैंक यू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो ओके, अगेन एज आई सेड, ये सारी चीजों का बेसिस क्या है. तो अभी लेट्स से ग्लोबली देखते हैं, नॉट लेट्स नॉट फोकस ऑन इंडिया या महाराष्ट्र, पुणे फॉर दैट मैटर. ये जो ग्लोबलाइजेशन या जो रैपिड अर्बन डेवलपमेंट हुआ, उसके वजह से पोल्यूशंस एंड अ लॉट ऑफ बॉडीज स्टार्टेड कमिंग, राइट. WTO, देयर इज द वर्ल्ड, आई मीन द एनवायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज देयर. एंड in these discussions there were these few principles that evolved, and one of these principles was sustainable development. And that was one of, and then of course intergenerational equality. तो ये दोनों चीजें क्या है, इन शॉर्ट आई टेल यू कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज, भाई प्रोग्रेस तो चाहिए, बिकॉज दैट इज हाउ थिंग्स आर गोइंग टू मूव अहेड, एंड एवरीवन नीड्स और हैज अ राइट टू गेट एक्सेस टू एन अर्बन और अ गुड लाइफ. एंड उसके वजह से कहीं ना कहीं एनवायरमेंट को हार्म पहुंचने वाला है एट सम पॉइंट. आई मीन इट इज गोइंग टू हैपन, बट ये चीज बैलेंस होनी चाहिए कि आप जब कोई भी डेवलपमेंट कर रहे हो, प्लीज एश्योर कि वो सस्टेनेबल है, वो एनवायरमेंट फ्रेंडली है. And that is what was the crux of sustainable development. And the second important was intergenerational accountability जो भी थे, which essentially means कि whatever you are enjoying right now, जो भी आप environment या जो भी आप अभी enjoy कर रहे हो, it is your duty, it is your duty, I mean our duty, like you know our duty, कि हम उसको protect करें ताकि हमारे future generations are also able to enjoy the same thing. And that is a promise that we are giving for the future generations. So ये तो basic principles थे. Somehow लेकिन ये follow नहीं हो रहा था. इंडिया में तो ये अपने मतलब इंडिया में तो एजेस से इट इज पार्ट ऑफ अ कल्चर, एनवायरमेंट के साथ जियो, सो दैट इज ऑलवेज बीन देयर, बट समहाउ वी स्टार्टेड लूजिंग दिस. एंड देन रैपिड ट्री कटिंग, माइनिंग जो भी था वो बहुत ज्यादा स्केल में चालू हो गया. एंड देन वंस इंडिया बिकेम अ सिग्नेटरी टू दीज प्रिंसिपल्स, तो फिर दैट्स वेयर दीज लॉज स्टार्टेड कमिंग इन. एंड बेस्ड ऑन दैट ट्री एक्ट, ये जो महाराष्ट्र ट्री एक्ट है या जो भी हमारे फॉरेस्ट एक्ट है, जो भी ऑल दीज एनवायरमेंटल एक्ट्स केम इनटू फोकस एंड केम इनटू एग्जिस्टेंस. अभी ये महाराष्ट्र ट्री अर्बन एक्ट इज फॉर द अर्बन एरियाज ऑफ महाराष्ट्र. तो अर्बन एरियाज यानी अगर हम कहें कोई भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या डेवलपमेंट PMRDA या दीज PCMC, सो हमारे पुणे डिस्ट्रिक्ट के लिए अगर बात करें तो ये इन 3-4 एरियाज के लिए है. एंड द कोर रीजन फॉर दिस एक्ट इज, एज आई सेड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जहां पे ट्रीज और डेवलपमेंट एक सर्टन पैरेलल एक्टिविटी हो जाए और को एग्जिस्टेंस हो. सो दैट इज व्हाट इज ट्री एक्ट बेसिक. अगर इस पे किसी को क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क और वी कैन मूव अहेड. Honestly, this wasn't really that I would say directly related, but important है कि ये ट्री एक्ट क्यों आया. और हर स्टेट के लिए एक अलग ट्री एक्ट होता है, राइट? हर स्टेट के लिए एक ट्री एक्ट होता है. हर स्टेट अपने अपने मतलब एज पर देयर नीड्स और व्हाटएवर द ट्री एक्ट इज देयर. बट एक जो कहते हैं उसको, एक जो स्केलेटन या द बेसिक है, इट इज प्रीटी मच सेम. So state government is involved in that. State government is involved. Yes, the state government will formulate these laws, and then based on their needs या जो भी उनका local
डेवलपमेंट प्लान्स, या आई वुडंट से डेवलपमेंट प्लान्स, बट द नीड्स और रिक्वायरमेंट्स है, उस हिसाब से वो फिर फॉर्मुलेट हो जाता है। So, जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व, एंड देन द अर्बन लोकल बॉडीज में भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। Yes, so that is part of, just a moment, I can't see my screen. Okay, yes. So the Maharashtra government formulates, ये लॉ इन्होंने फॉर्मुलेट किया, एंड एज पर द महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ ट्री अथॉरिटी दैट इज फॉर्म्ड बाय द स्टेट, एंड दिस ट्री अथॉरिटी इज फॉर्म्ड फॉर एवरी अर्बन एरिया। सो जैसे आपने लोकल बॉडी पीएमसी का एक ट्री अथॉरिटी है, दिस ट्री अथॉरिटी इज फॉर्म्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, and this tree authority, please, the words are important. The tree authority is इनके चेयरमैन होते हैं पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर, Okay. or whatever the municipal commissioner for that area. So he is the chairman of the tree authority. So ideally अगर आप legally या जो भी statute के हिसाब से देखें, तो the tree authority is actually a statutory body. It is not a body under the corporation. It is a body that is formed by the state as per the Tree Act statute. Okay. So it is itself a statutory body. And then this tree authority appoints tree officers. And the tree officers need to be assistant municipal commissioners. So अब पूना में जैसे कि मुंबई में है, जो भी वार्ड ऑफिसर्स है, so Pune has 15 wards, right? So जो भी वार्ड ऑफिसर्स है, in our case ward in charge, they are the tree officers, Okay. and their duty is to give permissions, etc. तो हर वार्ड के जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं वो उस वार्ड के ट्री ऑफिसर बन जाते हैं। Correct, correct. ओके। So when you say assistant commissioner, so basically he'll be the ward in charge. So वार्ड। yes. ओके ओके। एंड देन ओवरऑल एक सिटी में एक जैसे हमारे पास जो गार्डन और ट्री अथॉरिटी के इंचार्ज हैं वो एक Correct. है, और उनके अंडर में वार्ड ऑफिस के सारे रहेंगे। Correct, correct. So basically, जैसे स्टेट ने अगर बनाया तो the chairperson will be the commissioner. फिर there'll be 15 members. There'll be private individuals also who will be part of this body, the tree authority, जो भी body एक बनता है. And इनके and to do the execution part of it, tree officers are there. ओके। सो हर वार्ड के पास एक ट्री ऑफिसर है। Absolutely, yes. हर वार्ड के पास एक ट्री ऑफिसर है. He's तो responsible for giving permissions. ओके। सो पूरे सिटी को एक सेंट्रल ऑफिसर के पास जाने की जरूरत नहीं है, वो अपने वार्ड ऑफिसर के पास जा सकते हैं बिकॉज दे आर ऑल्सो द ट्री ऑफिसर फॉर दैट एरिया। They are the, तो उनको उस ट्री ऑफिसर के पास ही जाना होगा. सो इफ एनी परमिशंस दे नीड या कंप्लेंट्स है जो भी है, तो उनको वो ट्री ऑफिसर के पास जाना है. ओके। क्योंकि ये क्लैरिटी नहीं थी मेरे पास। हमेशा सब लोग एक ही सेंट्रल व्यक्ति के नाम को रेफर करते हैं कि आपको ये करना है, आप वहां जाइए वहां जाइए। लेकिन वार्ड ऑफिस के लेवल पर इसे ब्रेक डाउन करना इज एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि लोगों को भी पता होना चाहिए कि आप अपने वार्ड ऑफिस में जाकर भी पता कर सकते हैं इफ एवरीबडी डज नॉट नो। लेकिन करेक्ट. जैसे ये पूना में है वैसे ही दूसरे शहरों में भी होगा कि वार्ड ऑफिसर लेवल पे होगा, राइट? Every city. So, who will be the tree officer is generally decided by the tree authority. But in general, जैसे कि पुणे या पीसीएमसी या मुंबई में, the ward officer, जैसे वो पूरा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन किस तरह से डिवाइड हुआ है, सो पुणे में वार्ड्स है, तो वो वार्ड इंचार्ज ट्री ऑफिसर, मतलब ही इज अपॉइंटेड एज अ ट्री ऑफिसर. एंड सिमिलरली इन मुंबई ऑल्सो इज द सेम थिंग. तो वेरी पीएमआरडीए में शायद ट्री ऑफिसर्स माइट बी सम अदर पर्सन, मतलब वो वहां पे जाके ढूंढना पड़ेगा कि हाउ दे हैव डिवाइडेड देयर एरिया. गुड गुड, ये अच्छी बात। सो जैसे अब हम अर्बन की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे पेड़ कट जाते हैं, या लोग अपने घर में ही बारिश के कारण गिरने पर बोलते हैं कि ये पेड़ ऐसा हो गया। तो क्या सबको पहले होता है ना लेटर लिखो फिर आप जाओ, उसका कोई प्रोसेस है, करेक्ट प्रोसेस, इजी प्रोसेस, सिंपल प्रोसेस, जो लोग ये ना सोचे कि ओ माय गॉड अब ये करना पड़ेगा, इसके लिए मेरे पास टाइम नहीं?
नहीं वो, कैन यू जस्ट रिफ्रेश द फर्स्ट पार्ट जस्ट सो वी आर क्लियर ऑन द क्वेश्चन? द ट्रीज जो किसी के लोकेशन, डेंजरस ट्रीज, द डेंजरस ट्रीज जो है। या तो तूफान के कारण गिर गए, बारिश के कारण, या तो उनको जी, काटना है फॉर सम रीजन, उनके गार्डन को चेंज करना है, करेक्ट 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 whatever reason, तो करेक्ट। फर्स्ट स्टेप, द करेक्ट स्टेप। Okay, so in fact, the first thing that needs to be very clear is कि आपको परमिशन लेना ही है, डेंजरस हो ना हो, यू कैनॉट कट अ ट्री विदाउट परमिशन। मतलब उसके ब्रांचेस के लेवल तक भी आप कट नहीं कर सकते, इवन इफ इट इज डेंजरस। आपको लगता है वो डेंजरस है तो आप एप्लीकेशन करो, आपका प्राइवेट ट्री है तो, या फिर पब्लिक ट्री है तो भी आपको एक इंटीमेशन तो देना पड़ेगा कि ये पेड़ है, दिस इज डेंजरस एंड मे बी इट माइट क्रिएट सम फॉर्म ऑफ एन इंजरी। तो इसको प्लीज आइदर काटो, ट्रांसप्लांट करो, या जो भी है। तो ये एप्लीकेशन ट्री ऑफिसर को देना होता है। बेस्ड ऑन दैट द ट्री ऑफिसर, या जो भी हम बोलते हैं द गार्डन डिपार्टमेंट, उस वार्ड का जो मिस्त्री रहते हैं, या द ट्री ऑफिसर हिमसेल्फ, सो दे विल सेंड इन द टीम। वो टीम चेक करेगी, देखेगी कि भाई एक्चुअली ये पेड़ डेंजरस है नहीं है, इसको काटना जरूरी है, एंड बेस्ड ऑन दैट फिर दे विल do, I mean, either approve it or reject it. So either ways, irrespective, permission तो लेना है. And the simplest way to do it is go to your ward office and put in an application. And I believe there is online एक फॉर्म भी आता है. So it's a very simple process. आपको सिर्फ वो लेके ट्री ऑफिसर के पास जाना है, फोटो में भी आप लगा दो तो और भी अच्छा है. And you can do it. But permission लेना है. सो लोग ऐसे आपको पता है कि ट्रिमिंग बोलते हैं ना, कि हम तो हम्म, सिर्फ उसकी टहनी काट रहे हैं क्योंकि वो पार्किंग के ऊपर आ रही है, वॉट एवर, तो नहीं ट्रिमिंग कर के लिए भी सकते. परमिशन लेना है। Same thing. You cannot cut the branches. Any form of cutting, pruning is not allowed as per the tree act. मतलब वो फिर वो लीगलिटीज पे जाते हैं कि आप किस डिटेल में सामने वाला ऑफिसर भी देखेगा उसको, है ना? Yes. बट अगर स्ट्रिक्टली स्पीकिंग बाय लॉ, तो दैट इज नॉट अलाउड. स्ट्रिक्टली स्पीकिंग बाय लॉ दैट इज नॉट अलाउड. ओके, सो दैट्स क्लियर कि आपको अगर ट्रिमिंग भी करनी है, प्रूनिंग कुछ भी करना है, आपको सबसे पहले परमिशन करेक्ट. की जरूरत है। सो एनी फॉर्म ऑफ इंजरी टू द ट्री, एंड दैट्स वो जो हमारा अभी मीटिंग चालू होने से पहले जो डिस्कशन हो रहा था अबाउट द सुप्रीम कोर्ट केस, इट इज बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल कि एनी फॉर्म ऑफ इंजरी पेड़ को नहीं होना चाहिए. एग्जैक्टली, मैं वही उसी डिस्कशन को यहाँ पे लाना चाहूंगी। सुप्रीम कोर्ट ने ट्री को लिविंग बीइंग के जैसे डिफाइन किया है कि ट्री इज अ लिविंग बीइंग, राइट? सो उसके बारे में आप कुछ बताएंगे, लाइक दैट डेफिनेशन, या उसको थोड़ा और इलैबोरेट करके सिंपल तरीके से सबके लिए। सो नो, द प्रिंसिपल इज वेरी, आई मीन इट्स बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि लाइक जैसे बचपन से सिखाया जाता है कि पेड़ में जान होता है. आई मीन अ ट्री इज अ लिविंग थिंग. इट्स बीन थॉट सिंस वी वर चिल्ड्रन. एंड सुप्रीम कोर्ट हैज टेकन दैट. पहले ये था कि भाई ये क्या बोलते हैं इसको, वी कुडंट, आई मीन वो इनडायरेक्टली या डायरेक्ट रिलेशन नहीं था कि पेड़ लिविंग है तो हिल क्यों नहीं रहा, चल क्यों नहीं रहा, दैट वो दिमाग में आता था. सुप्रीम कोर्ट ने उसको सीधे क्लैरिफाई किया कि नो, ट्री इज अ लिविंग थिंग, तो उसमें जान है, तो एनी इंजरी दैट यू कॉज टू अ ट्री विल बी पेनलाइज्ड इन सम फॉर्म. सो अभी इसका सबसे रिसेंट एग्जांपल इज आई थिंक द आगरा केस. अभी 2-3 वीक्स बैक वाला जजमेंट है जहां पे a person in Agra cut 450 trees, and then Supreme Court literally said कि this is like murdering a person. So when you are cutting a tree, Supreme Court ने उसको equal किया है कि this is like murdering a person, and that person was fined 1 lakh rupees for each tree that he cut down. So 4.5 CR तो उनको उसमें गए. और सिर्फ कैश पेनाल्टी है या कोई और भी नो, पेनाल्टी? देयर इज अ, अगर आप अब इन एज पर द ट्री एक्ट, ये अर्बन एक्ट की बात कर रहे हैं, अगर उसमें तो क्लियरली मेंशन्ड है कि यू कैन बी फाइंड अप टू 1 लाख रुपीज एंड 1 साल की जेल, बट दैट इज ईच ट्री. सो अगेन, 400? हाँ, सो कितना है, बट दैट इज और राइट, इट दैट द इम्प्रिजनमेंट इज और. या, सो अगेन वो लीगल या कोर्ट के डिसीजन पे है. बट आइडियली फिर इन सारी चीजों में तो फाइन तो लग ही जाता है. अभी इनफैक्ट यस्टरडे पीसीएमसी फाइंड समवन आई थिंक 9 लाख रुपीज फॉर इलीगली कटिंग अ ट्री. ओके,
दैट्स रियली गुड टू नो, बिकॉज इतने सारे पेड़ जो कटते रहते हैं, और ऐसे लोग कभी कभी अर्जेंटली ऐसे फोटो भेजते हैं कि हमारे घर के सामने ये पेड़ कट रहा है, मैंने उनसे बात की है, नोबडी इज लिसनिंग, व्हाट शुड आई डू, एंड एक सडनली व्हाट्सएप पे मैसेज आता है। एंड द फर्स्ट थिंग इज, मतलब यू हैव टू स्टॉप द पर्सन, क्योंकि जब तक आप जाओगे कंप्लेन करोगे जो भी करोगे तब तक वो पेड़ काट लेंगे। देन यू कांट जस्ट रीग्रो द ट्री और जोड़ करेक्ट। ग्लू लगा के ओ हमने गलती से कर दिया, लो हम जोड़ रहे हैं। दैट्स ऑल्सो नॉट पॉसिबल। सो ऐसे सिचुएशन में लोगों को क्या करना चाहिए? See, unfortunately, for such kind of situations, ये सोसाइटी का प्रॉब्लम है, हमें सोसाइटी एज अ होल, राइट? बिकॉज इट वुडंट बी वाइज फॉर मी टू टेल कि भाई आप जाके उस आदमी से झगड़ा करो या उसको रोको। द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज यू कैन कॉल योर ट्री ऑफिसर या पीसीएमसी की, उनको बोलो ये यहाँ पेड़ कट रहे हैं। एंड ये ट्री अथॉरिटीज के इनके नंबर पीएमसी के वेबसाइट पे होते हैं, सो यू नीड टू कॉल देम एंड यू कैन लेट देम नो। आप चाहे तो पुलिस को भी बोल सकते हैं टू सर्टेन एक्सटेंट इफ दे कम एंड डू इफ दे डिसाइड टू कम एंड हेल्प, बट बियॉन्ड दैट आई वुडंट रेकमेंड कि आप खुद जाके ट्राई एंड स्टॉप दैट एक्टिविटी, क्योंकि it can lead to anything, we don't know what it is, Yes. so that yeah. So But go the official channel, call ट्री ऑफिसर को बोलिए, फोटोज लीजिए जो भी है, एंड देन आगे फिर लॉ का प्रोसेस है। okay. The solution to this is, as I said, society का प्रॉब्लम है, the society as a whole needs to wake up and understand कि हम क्या कर रहे हैं, वो जो कर रहे हैं वो गलत है। या और मैंने इसलिए ये सवाल पूछा था कि क्या, लाइक वी नो दैट पुलिस डिपार्टमेंट, क्या वो डायरेक्टली उसके लिए हम उनके साथ उनसे मदद मांग सकते हैं क्या? कैन वी कॉल द पुलिस? दैट्स व्हाट आई वांटेड टू आस्क यू कि। तो अगर उसको 1 साल का इम्प्रिजनमेंट है, तो ऑब्वियसली पुलिस आर गोइंग टू बी इन्वॉल्व एट एनी गिवन पॉइंट। ओके कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं रहेगा, बट फिर भी आप पुलिस का सपोर्ट तो ले ही सकते हो कि ओके, इलीगली कट रहा है, ये काट रहा है, या हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, वॉट एवर, यू कैन ऑलवेज टेल द पुलिस। वेरी या गुड, फिर या एब्सोल्युटली, अगर इम्प्रिजनमेंट का उसमें प्रोविजन है, तो वो तो फिर पेनल सेक्शन में आ ही गया। वेरी गुड, बिकॉज ये भी बहुत लोगों को पता नहीं है और ये भी उनका यस, डाउट है कि हम किसे बोलें, लाइक एसओएस की सिचुएशन में किसको इमीडिएट, उस समय तो लेटर लिखना एंड ऑल दैट इज वेरी स्लो प्रोसेस। तो करेक्ट करेक्ट। हम किसे बुलाएं? तो अब हमको ये लोगों को हम बता सकते हैं, आप इमीडिएटली अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में फोन। फर्स्ट yes, so the first point of contact would be to call a tree officer। अगर वहां से एक्शन नहीं होता है तो पुलिस। एंड देन अगेन क्या होता है कि ऑनेस्टली ये तो बात कर रहे हैं, बट पुलिस भी कितना, पुलिस इज लोडेड, आई मीन लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, पुलिस पे बहुत ज्यादा लोड है। एंड बट अगर आप उनको बोलते हो कि ये हो रहा है, तो जो उनके वार्डन्स है या जो भी है, कोई ना कोई आके एटलीस्ट आपके बिहाफ पे उनके साथ कम्युनिकेट कर सकता है कि आपके पास परमिशन है क्या। अगर नहीं है तो इमीडिएटली स्टॉप करो। सो इंस्टेड ऑफ यू गोइंग, लाइक यू सेड, यू कॉल समवन, सम अथॉरिटी हु विल स्पीक ऑन योर बिहाफ। तो यू कैन ऑल्सो, दे कैन ऑल्सो कॉल द नगर निगम के जो वार्ड के लोग हैं, उनमें से। एब्सोल्युटली, यस यस यस। सो इनफैक्ट देयर आर दी पीपल, मतलब ट्री ऑफिसर या जो वार्ड का जो गार्डन डिपार्टमेंट है, जो मिस्त्री है, इनको आप बोलो, वो आएंगे, दे हैव टू। एंड वेरी वो आते हैं, मतलब यूजुअली अनलेस दे आर समवन विल कम। वेरी गुड, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आंसर जो बहुत लोग पूछना चाहते थे, इसलिए मैंने सोचा आज मैं आपसे वो क्वेश्चन भी पूछ लूं। नाउ अबाउट द ट्रीज एज लिविंग बीइंग, हमको पता है, वी डोंट नीड एनी प्रूफ, बिकॉज वो बड़े होते हैं छोटे से, उसमें फूल लगते हैं, पत्तियां झड़ती है फिर आते हैं, सो ऑल दैट हैपेंस। सुप्रीम कोर्ट ने पेड़ों के लिए कुछ स्पेसिफिक स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस भी बनाई हैं, है ना? अ, जैसे क्या करना, काटना तो एक बहुत एक्सट्रीम बात हो गई, इट्स लाइक किलिंग द एंड ऑफ द ट्री, बट उसके पहले भी उसे टॉर्चर करना, उसके बारे में भी है। हाँ, हमने वृक्षारक्षण ग्रुप ही इसलिए शुरू किया था टू एजुकेट पीपल कि क्या टॉर्चर है, वी शुड स्टॉप टॉर्चरिंग ट्रीज। करेक्ट करेक्ट। सो उसके बारे में आप बताएंगे, व्हाट ऑल इज कंसिडर्ड टॉर्चर फॉर ट्रीज? Okay, so let's just give me 1 minute. I'll just read out something to you, and that should make it much easier. Because
हाय लता, आई कैन सी लता हैज ज्वाइन। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं कभी भी, पेड़ के बारे में या ट्रीज एक्ट के बारे में। Just a moment. यस। Just तो अब तक हम लोग इस बारे में बात कर रहे थे कि हर राज्य का एक ट्री एक्ट होता है और सुप्रीम कोर्ट से गाइडलाइंस होती हैं कि पेड़ काटना, उसके लिए परमिशन लेना, और अगर कोई बिना परमिशन के काट रहा है तो आप पुलिस से मदद ले सकते हैं, ट्री ऑफिसर से मदद ले सकते हैं, अपने वार्ड ऑफिसर से मदद ले सकते हैं, कैसे उनको रोकना। सो ये सब चीज़ों के बारे में अब तक हम बात कर रहे थे। और छोटे बच्चों को भी सिखाया जा सकता है स्कूल में, ताकि वो जो देखें ऑब्जर्व करें तो वो रोकने के लिए एडवोकेट एडवोकेसी कर सकें जैसे जैसे वो बड़े होते जाएं। okay. So, like I said, right, जो section है ट्री एक्ट में, आई व्हाट इज द डेफिनेशन टू फेल अ ट्री, मतलब फेल की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या लिखा है, इट इज अ वेरी वेरी ब्रॉड डेफिनेशन। तो बेसिकली पहले क्या था, फेलिंग अ ट्री इज बेसिकली इंक्लूडिंग बर्निंग और कटिंग, एंड देन लेटर ऑन दे एडेड बर्निंग और कटिंग और इन एनी वे डैमेजिंग अ ट्री। सो बेसिकली ये इतना बड़ा वाइड स्कोप हो गया है दिस वर्ड, इन एनी वे डैमेजिंग अ ट्री। तो आप सोचो, मतलब अगर कल कोई बोलता है यार मैंने तो पत्ता निकाला है, हम्म। I have just plucked a leaf. I mean, of course, it is हम एक्सट्रीम बात कर रहे हैं, बट दैट इज द काइंड ऑफ स्कोप, इतना वाइड स्कोप हुआ है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ अ ट्री, एंड दैट इज द सीरियसनेस दैट इज गॉन इनटू द लॉ, एंड दैट इज द सीरियसनेस ऑफ दिस लॉ कि आप किसी भी तरह से डैमेज नहीं कर सकते। आप जब नेल्स कील डाल कर। रहे हो पेड़ों में, या फिर यू नो दोस लाइटिंग्स, या some people put those wires, barbed wires around the tree and all, that is not allowed. that is that is like damaging or hurting a tree, and it comes from these sections, these wide definitions that are there. It becomes कि बहुत सारे actions उसमें include हो जाते हैं फिर। सो ये जान के तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे ट्रीज इतने प्रोटेक्टेड हैं, Yes. बट ये सोच के बहुत बुरा लग रहा है कि nobody follows that. Law see it's a difficult question to answer, as I said, you know, law तो बहुत चीजों के लिए है, it is there. किस हद तक उसको फॉलो करना है या कितना फॉलो करना है, वो एट द एंड ऑफ इट इट इज अप टू द सिटीजंस। हर चीज के लिए तो कोर्ट नहीं आएगा, पुलिस नहीं आएगी। एवरी इंडिविजुअल ऑन हिज ओन नीड्स टू थिंक कि भाई जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं क्या नहीं, बट इट इज इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स, इक्वली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि वो व्हेन डू आई स्टॉप, व्हेन डू आई स्टॉप। ठीक है भाई, मैंने इफेक्ट प्लग का ट्री या ट्रिवियल इश्यूज पे तो ठीक है, बट बियॉन्ड दैट वंस यू क्रॉस दैट रेड लाइन, people need to know कि आई एम क्रॉसिंग द रेड लाइन एंड देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस। ये लोगों को जानना जरूरी है, एंड दैट इज व्हाई टू अंडरस्टैंड द स्टैट्यूट्स ऑफ द लॉ इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। कि भाई एट द बैक ऑफ माइंड किसी को अगर पता है कि ये मैंने किया तो मुझे सजा हो सकती है, मुझे फाइन हो सकता है, तो he'll think twice, एंड दैट इज इनफ। अगर इतना भी होता है, लोगों के दिमाग में कुछ आता है, तो थिंग्स विल इम्प्रूव। अभी ये है कि लोगों को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, आई मीन प्रॉब्ली दे डोंट नो, They don't. एंड दैट इज व्हाई दे जस्ट डू व्हाट दे हैव टू डू। And that is why we started this, because ये नीड थी जो बढ़ते जा रही थी। लोग ऐसे करते हैं जैसे कि डज नॉट एग्जिस्ट, हाँ, एब्सोल्युटली। सो बोला कहाँ लिखा है क्या? हाँ, हमारा पेड़ है, हम लाइटिंग लगा सकते हैं, करेक्ट हम उस करेक्ट पे एड लगा सकते हैं, करेक्ट। एवरीथिंग दे जस्ट रिफ्यूज टू बिलीव। सो मुझे लगता है कि प्रिंट आउट लेके जाना पड़ेगा हर बार और दिखाना होगा, देखो ये। बट इसीलिए हमने ये शुरू किया है ताकि हम लोगों को बता सके, जानकारी देना इज लाइक अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप। यस, एब्सोल्युटली। लता, आप आपने अनम्यूट किया था, आपके पास कोई क्वेश्चन है? आप कुछ कहना चाहते हैं? हेलो। यस, हेलो। यस। नमस्कार। नमस्कार। हेलो। नमस्कार। मैं हाँ, नागपुर से हूँ। मैंने थोड़ा बोलिए। अभी अभी ज्वाइन किया, हाँ, तो तुझे फिर थोड़ा मैं सुन रही थी। जरूर। आपके पेड पास ज्वाइन किया मैंने। पेड़ कटने का कुछ प्रॉब्लम हो, वहां पर भी हो रहा है, हर जगह ही हो रहा है एक्चुअली। हर जगह हो रहा है।
आपको अगर एट एनी टाइम तुम्हाला किंवा आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आई मीन पूछ सकते हो, आई विल आंसर, कोई इशू नहीं आप है। मराठी मराठी में में। सकते हो। हाँ। नहीं, ऐसे अगर कोई रोड पर पेड़ पेड़ काटते हैं तो हमें कंट्रोल करना है, तो हम्म। उसके लिए क्या कर सकते हैं? जैसे ओके। अभी हम वर्धा से नागपुर जो एक रास्ता देखा पूरा, हाँ हाँ। उस पर अभी अभी बहुत सारे पेड़ काटे हैं। तो हम्म। बड़े पेड़ काटते हैं तो बड़े पेड़ भी लगाना ही चाहिए। करेक्ट। तो दुख होता है, बड़े बड़े 100 100 साल के 50 50 साल के पेड़ काटे जाते हैं। और अभी अभी फिलहाल मेरे मन में एक सवाल रहता है, जैसे मैं रास्ते से जाती हूँ, बड़े अपने जो वट वृक्ष है वो काटे जाते हैं। अभी फिलहाल क्या लगाते हैं? गुलमोहर लगाए ना। जाते हैं, सुबाबुल लगाई जाती है। तो ये मुझे भी ये लगता है, ये पेड़ नहीं है। वट वृक्ष जो बोलते हैं ये हाँ। लॉन्ग लाइफ पेड़ नहीं है। तो वहां कम से कम बड़े पेड़ लगाना चाहिए। और उसको थोड़ा ज्यादा खत पानी जो भी है उसको ज्यादा बढ़ना चाहिए, उसके लिए उसकी केयर करनी चाहिए। हम्म। तो ये अपने यहाँ जा रहे रास्ते से दिखता है, उसके लिए क्या कर सकते हैं अपन? वेरी गुड क्वेश्चन। एंड ये जो प्रॉब्लम है ना, ये आई मीन अक्रॉस, आई थिंक अक्रॉस द कंट्री है प्रॉब्लली, कि पेड़ काटते हैं एंड आई डोंट नो, आई मीन सम बैनियन ट्री काटा और उसके जगह पे कुछ गुलमोहर या कुछ लगा दिया, वो भी आई मीन हाँ। वी डोंट नो उसका सर्वाइवल रेट क्या है। सो एंड दैट इज यस। प्रिसाइसली, इसीलिए ये ट्री एक्ट जो है, इसमें बहुत हम्म। सारे स्पेसिफिक, बहुत डिटेल में है, ये बहुत डिटेल में और अच्छी तरह से दिया गया है। तो रूल ये है कि आई मीन सिंस वी आर देयर, विल जस्ट, ये परमिशंस की बात मैं करता हूँ तो उससे क्लियर हो जाएगा। हम्म। परमिशन हम्म। क्या है कि अगर किसी को भी काटना है, किसी को भी, आई मीन दैट इंक्लूड्स गवर्नमेंट अथॉरिटीज, प्राइवेट इंडिविजुअल्स, किसी को भी अगर ट्री कटिंग करना है फॉर वॉट एवर रीजन्स, तो उनको पहले वो ट्री ऑफिसर के पास एक एप्लीकेशन देना होता है। ट्री ऑफिसर, एंड अगेन ओके, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, ये नहीं होता है काफी जगह पे बिकॉज देर आर वॉट एवर इश्यूज है। अगर 25 से ज्यादा पेड़ है तो ट्री ऑफिसर, इट इज मैंडेटरी कि ट्री ऑफिसर को खुद पर्सनली आके इंस्पेक्ट करना है। सो व्हेन आई से द ट्री ऑफिसर, द वार्ड इंचार्ज पर्सनली हैज टू कम। फिर वो वहां पे आएंगे, वो देखेंगे कि वेदर इट इज नेसेसरी टू कट द ट्री या कुछ ऑल्टरनेट हो सकता है क्या। अगर नेसेसरी है तो फिर वो ट्री का एज कैलकुलेट होता है कि कितना है। जैसे यस। आपने कहा कि 100 साल है, जो भी है, बेस्ड ऑन द गर्थ ऑफ द ट्री, तो गर्थ मेजर करेंगे एंड टेक्निकली या साइंटिफिकली जो भी है उस ट्री का एज कैलकुलेट होता है। एंड इफ द ट्री ऑफिसर फील्स कि ठीक है, इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी विल ऑलवेज बी ट्रांसप्लांटिंग। अगर नहीं तो काटने का परमिशन मिलता है बेस्ड ऑन, एज ए जो भी रिक्वायरमेंट है। वो परमिशन मिलने के बाद उसका हर एक ट्री का, इन पूना इट इज 10,000 रुपीज एक डिपॉजिट देना पड़ता है। एंड जितना वो ट्री का एज है, सो लेट्स से 1 ट्री इज 100 ईयर्स, तो 100 पेड़ लगाने का कंडीशन, इस कंडीशन पे उनको परमिशन मिलता है। बट परमिशन मिलने के बाद भी ट्री ऑफिसर नीड्स टू फिक्स द परमिशन ऑन द ट्री इटसेल्फ, कि भाई ये ऐसे परमिशन हमने दिया है। और अगर किसी को भी ऑब्जेक्शन है तो दे नीड टू गो टू द ट्री ऑफिस एंड ऑब्जेक्ट, एंड दे कैन ऑब्जेक्ट वाई ईमेल या जो भी है। और उस पर फिर हियरिंग होता है कि वाई आर यू ऑब्जेक्टिंग, आपकी सुनी जाती है। एंड अगर वहां पे कुछ सोल्यूशन आता है तो सोल्यूशन कैन फिर मतलब उस हिसाब से इंप्लीमेंट होगा। अगर नहीं होता है तो आप ट्री अथॉरिटी को, सो द अपर बॉडी जो स्टेट अथॉरिटी, ट्री अथॉरिटी है, उनके यहाँ पे अपील कर सकते हैं कि ये रीजन है, ओके। दैट इज व्हाई आई थिंक दैट दिस ट्री शुड नॉट बी कट और ट्रांसप्लांटेड। ठीक है। नाउ दिस इज हाउ द प्रोसेस इज। ना कमिंग टू योर क्वेश्चन कि वहां पे कौन से पेड़ लगाने चाहिए, तो द लॉ वेरी स्पेसिफिकली स्टेट्स, और इनफैक्ट आप कोई परमिशन देखते हो तो उसमें भी स्पेसिफिकली मेंशन्ड होता है कि जो पेड़ काटा गया है, इट इज एडवाइज दैट द सेम ट्री और जो भी राइट। अपने जो लोकल पेड़ है वही लगाने हैं। सो सिमिलर हम्म। सिमिलर है ना, तो आप यस। यस। हाँ, सो दैट इज द लॉ। यस। उसमें काफी सारे अभी लोग एक पेड़ काटा तो रैंडमली 100 लेके उसको बल्क में प्लांट कर लेंगे, दैट इज, यू कैन चैलेंज दैट, यू कैन सर्टेनली चैलेंज दैट। एंड दिस नीड्स टू बी डन विद इन 15 days ऑफ कटिंग अ ट्री। अभी होता क्या है, दिस इज समथिंग दैट वी जस्ट फाउंड आउट आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ रिसर्च,
कि 2-2 3-3 साल हो गए पेड़ काट के, इन्होंने ट्री प्लांटेशन किया ही नहीं है। सो नहीं किया सो इन पुणे 2022 to 2023 पीएमसी नीड्स टू प्लांट ऑलमोस्ट 3 लाख ट्रीज। 22,000 पेड़ काटे हैं और उसके अगेंस्ट 3 लाख ट्रीज दे हैव नॉट प्लांटेड। एंड ये जो काटना था ये 15 डेज, विद इन 15 डेज करना होता है, एंड प्लस 15 डेज एक्सटेंशन। सो यस हाँ, तो फॉर टू आंसर योर क्वेश्चन, आप इसको चैलेंज कर सकते हो कि भाई आपने अगर बैनियन ट्री काटा है तो वहां पे बैनियन ट्री ही लगेगा या समथिंग सिमिलर। आप बैनियन ट्री काट के चीकू लगाओ या कुछ लगाओ, उसमें कुछ फायदा नहीं है। नहीं बराबर है। नहीं मैं भी वर्धा नागपुर मेरा ने जैसे डेली यानी हफ्ते में 2 बार ट्रेवलिंग रहता है। हम्म। मैं वो पेड़ देख के मुझे बहुत बुरा लगता है कि कड़ू नीम का अगर पेड़ काटा है तो कड़ू नीम का पेड़ लगाओ, करेक्ट। पीपल का पेड़ काटा है तो पीपल का। और करेक्ट। आज की कंडीशन ऐसी नहीं, तुम छोटा सा 1 फीट का पेड़ लगा देते और वो सालों बढ़ते रहेगा। मिल जाते 2 साल के पेड़, मिल जाते 4 साल के, तुम बड़े पेड़ लगाओ ना। इतना बड़ा एब्सोल्युटली। पेड़ काट रहे हो तो उसके ऑप्शन में कम से कम 4 साल का तो पेड़ लगा सकते हो ना सर। करेक्ट। करेक्ट। उसमें भी आई मीन 6 फीट का ट्री लगाना होता है। उसका भी गर्थ, आई थिंक देयर इज अ सर्टन, आई डोंट रिकलेक्ट वो कितना उसका गर्थ होना चाहिए, बट आई नो इट शुड बी एटलीस्ट 6 फीट टॉल। तो उसके भी कंडीशंस लॉ में है, प्रिस्क्राइब्ड है कि उस टाइप का ही पेड़ आपको लगाना है। एंड तो लाइक यू राइटली वो सेड, लॉ के अवेयरनेस होना चाहिए ना सर। किसी हाँ को बट पता नहीं है ये ट्री कटिंग के, ट्री को कट करने के, ट्री को इंजुरी करने के लॉ किसी को पता नहीं। लोगों तो पता नहीं है सर। हाँ, बट ये तो कैसा है कि फॉर्चुनेटली जो ट्री एक्ट है ना वो काफी इजी है। आई मीन इट इज नॉट लाइक सिविल लॉज या बाकी क्रिमिनल लॉज जहाँ पे बहुत सारे इंटीग्रिटीज निटिग्रिटीज है। द ट्री एक्ट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी सिंपल। उसमें दिया है क्या करना है क्या नहीं करना है, एंड ये लोकल लोगों तक भी हम समझा सकते हैं, क्योंकि इनफैक्ट फार्मर्स है जो लोकल, जो रूरल एरियाज है, दे वैल्यू ट्रीज मोर टू सर्टन एक्सटेंट। उनको तो बहुत ज्यादा उसके दे आर इमोशनली मोर अटैच टू ट्रीज इन दैट मैनर। तो उनको तो ये समझा सकते हैं। द इसके पॉइंट लिए इज द हमें कुछ करना एग्जीक्यूशन। पड़ेगा सर। एग्जीक्यूशन आपके सामने अगर पेड़ कट रहा है और वो नहीं लगा रहा है, तो आप चैलेंज करो कि क्यों नहीं लगा रहा अभी है। अभी वर्तमान स्थिति है, मैं वर्धा से जाती हूँ, बड़ा रोड है, 4 वे है शायद। और उन्होंने और साइड के यानी कम से कम 2 किलोमीटर के, मैं मेरे यानी देखने से 2 किलोमीटर के पेड़ काटे, बड़े बड़े पेड़ काटे। तो हमें ये भी देखना है कि ये इसके इसके ऊपर क्या कर रही है, बड़ा पेड़ कौन सा पेड़ लगा रहे। अभी करेक्ट। ये रास्ते से जाती हूँ, मेरे को मोस्टली गुलमोहर दिख रहे हैं। और जो फ्लावर आते हैं वो ऐसे छोटे छोटे हाइट के होते हैं, जो करेक्ट। हवा आती है तो गिर जाते हैं। तो उसके ऊपर हमारा तो कम से कम ये होना चाहिए, हमने ऑब्जेक्शन लेना चाहिए, भाई तुमने ये पेड़ लगाया तो कम से कम यही दूसरे पेड़ लगाओ जो मजबूत है, बढ़ सकते हैं। करेक्ट। करेक्ट। दैट इज हम दैट इज लोकल वेयर क्या दैट कर इज वेयर सकते हैं। आवर ड्यूटीज कम इन, कि यही तो हमारा रोल है कि अगर आप हमें दिख रहा है कि गलत हो रहा है, तो एटलीस्ट एक लेटर तो भेजो कि आप जो कर रहे हो वो गलत है एंड इट इज अगेंस्ट द लॉ। आपने अगर एक पेड़ काटा है, उस पेड़ के एज के हिसाब से वही टाइप का पेड़ लगना चाहिए। हाँ, तो मेरे को कहाँ देना है ये लेटर। जो अब सो मैं लेट्स अज्यूम आप मैं हाईवे पे, ओके राइट, सो आप हाईवे से जा रहे हो, सो देयर इज अ हाई हाँ प्रोबेबिलिटी कि वो आइदर एमएसआरडीसी ने किया है या एनएचएआई ने किया है। वन ऑफ दीज टू ओनली मस्ट हैव डन इट, या पीडब्ल्यूडी। तो रोड किसने बनाया है, वो जो आप देख मतलब है, उस अथॉरिटी को आप लेटर भेज। ये तो वो एक अभी ढूंढना पड़ेगा, वो कैसे नहीं, पता चलेगा वो वो अभी देखो, आप जब हाईवे पे जाते हो तो जनरली हाँ एट सम कोई ना कोई तो बोर्ड लगते ही है। जैसे एक्सप्रेस वे पे जा रहे हो तो हमें दिखता है एनएचआई के बोर्ड्स लगते हैं। अगर स्टेट हाईवे पे जा ओ रहे हो तो एमएसआरडीसी के बोर्ड्स जैसे दिखते हैं। टोल नाके पे बोर्ड लगते हैं कि इसे। हाँ, तो स्टेट हाईवे है तो एमएसआरडीसी को करो। आई मीन थंब रूल की तरह बोल रहा हूँ मैं, इट कैन चेंज, बट हाँ हाँ स्टेट हाईवे है तो एमएसआरडीसी को, अगर नेशनल हाईवे है तो एनएचएआई को। सो आप कौन से रोड पे जा रहे हो वो इंपॉर्टेंट रहेगा, नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे है। स्टेट है, अभी तो मैं वर्धा नागपुर की बात कर रही हूँ, वो शायद स्टेट हाईवे ही होगा ना। आई एम नॉट श्योर, मतलब यस यस, वर्धा हाँ। से आपको स्टेट हाईवे ही होगा। हाँ स्टेट हाईवे में हाँ, क्योंकि मतलब शायद। कैसे होता है कि नेशनल हाईवे कनेक्टिंग है और आप सिर्फ बीच का पार्ट कर रहे हो, तो एनीवेज या सो द आंसर टू योर क्वेश्चन इज आइदर एमएसआरडीसी या स्टेट हाईवे।
उनको लेटर भेज दिया, आपने ये काटा था और नहीं लगाया है, and we'll appeal, या फिर जो भी उसके आगे एक्शन, लीगल एक्शन है, स्टेट अथॉरिटी के पास जाओ या फिर यू अप्रोच द एप्रोप्रिएट लीगल। बट उतने सारे चलेगा। लेटर भी गए तो भी चेंज होता है, आई मीन थिंग्स डू हाँ, चेंज, कुछ ना कुछ तो होगा ना। कुछ ना कुछ तो एक होगा। ने तो भी आवाज उठानी चाहिए ना, कोई तो भी एक तो आगे आए, बाकी भी करेक्ट, तो आते हैं। करेक्ट, करेक्ट, दैट इज इम्पोर्टेंट, दैट इज इम्पोर्टेंट। हम्म। सो हम लोग क्या करेंगे कि हर एक जो जो हमारे पास, जैसे अब आज लता आई हैं नागपुर और वर्धा के एरिया से, तो हम हर जगह का इंफॉर्मेशन, लता आप वो ढूंढ सकते हैं कि किसको कौन है वो अथॉरिटी, और आप जब वो लेटर लिखेंगी तो आप बताइएगा, और मैं आपको ग्रुप का लिंक भेजती हूँ, आप ग्रुप में वृक्षारक्षण में ज्वाइन कर सकती हैं, ताकि और भी लोग, वहाँ पे बहुत अलग अलग स्टेट के हैं, तो वो लोग भी हाँ, समझ सके कि अच्छा हम इस अथॉरिटी को कर सकते हैं, और एक दूसरे का सहारा बन के आप राइट राइट राइट। एक दूसरे को। करेक्ट। मैं जैसे ग्रुप में ऐड होती हूँ, तो हाँ। मैं एक छोटा सा वीडियो बना के 1 मिनट का ग्रुप पर डाल दूंगी कि यस। सच में ये अपने को इसके यानी इसके ये इसके खिलाफ कुछ कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। और मैं आपको वो लिंक भेजती हूँ अभी। दर्शना, चलेगा। ज्वाइन किया है, आपके पास कोई सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं? हाय, या आई जॉइंट वेरी लेट, आई एम सॉरी, मैंने अभी मैसेज देखा एक्चुअली ग्रुप पे, बात सो नहीं। जस्ट जॉइंट। इनफैक्ट मुझे ज्यादा जानकारी चाहिए थी अबाउट ऑल दिस, आई एम टोटली न्यू टू ऑल दिस, मुझे ज्यादा जानकारी है ही नहीं, सो आई वांटेड टू नो। और मेरी सोसाइटी में अभी बीच में ना एक पेड़ गिर गया ओके। बिकॉज ऑफ द बिकॉज ऑफ विंड एंड द रेन्स की वजह से। इट वॉज अ बिग बिग ट्री, बट मैंने देखा था कि उसका रूट सिस्टम ठीक है, लेकिन पूरा का पूरा ऐसे वो गिर गया था, इट वॉज नॉट कट और समथिंग। हाँ। सो मैंने सोसाइटी के ग्रुप पे एक्चुअली डाला कि इट विल बी गुड इफ यू कैन रिप्लांट इट समवेयर इंस्टेड ऑफ कट करके वो लेके जाएंगे। सो अभी उसका प्रोसीजर क्या है मुझे पता नहीं था, एंड आई वॉज नॉट अराउंड व्हेन इट लाइक पीपल केम एंड आई थिंक दे जस्ट कट एंड टुक इट अवे। सो आई डोंट थिंक रिप्लांटेशन वगैरह कुछ भी हुआ, वो सिर्फ तोड़ के शायद लेके गए। तो या ऐसी सिचुएशन में व्हाट कैन आई डू एज अ ले पर्सन? अगर पेड़ गिरा है ना, हाँ, तो उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये आपको एक्सपर्ट बताएगा, एंड इन करेक्ट। मोस्ट प्रोबेबिलिटी इट वुड बी द, अगेन अगर हम गवर्नमेंट या प्राइवेट कोई बुलाते हैं तो वो भी बोल सकता है, लेकिन आप अगर पीएमसी के ट्री जो गार्डन है हाँ, उनसे रिक्वेस्ट करते हो तो दे कैन हाँ, सर्टेनली कम एंड चेक कि उसका ओके, ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है कि नहीं। Now, ओके, apart from that, agar there is, the law also states, I mean, agar I'm just coming back to the law every time, but law also states ki in situations where trees fall, हाँ, due to whatever natural calamities or these things, तो उस पेड़ के जगह पे 2 पेड़ लगाना कंपलसरी है। अच्छा, ओके, So you need to plant 2 trees in this ओके, in such situations, अगर naturally गिरता है तो। और राइट, राइट। अ, So then a society अगर has to मैंने take care of this, right? Sorry। So our society has to do this, right? Because it is inside the society हाँ, compound. सोसाइटी हैज टू डू इट, सो सोसाइटी को 2 पेड़ लगाने हैं। हाँ, हाँ, ओके, ओके, तो हम ओके। ये सारा लीगली बोल रहे हैं, अभी कितना होता है वो अलग बात है, बट लीगली तो हाँ, दो नहीं, पेड़ I don't लगाने। think even the society people are aware of that. करेक्ट, 2 पेड़ I don't know how नेचुरली much गिरता है तो awareness 2 पेड़ that. लगाने हैं। Correct, correct, correct. Okay. दर्शना, ये जो सीरीज की शुरुआत हुई है वो इसीलिए है कि हाँ, आईटी पीपल को भी नहीं पता, लेमैन को भी नहीं exactly. पता, बच्चों को भी नहीं पता, किसी को नहीं पता, लेकिन Correct, इन्फॉर्मेशन है, रूल है, रेगुलेशन है, गाइडलाइन है, सब कुछ है। तो वो correct. इन्फॉर्मेशन कहाँ छुपी हुई है? किसी ने हम्म, छुपाई नहीं है, वो ओपन है। तो हमें हाँ, इसको जानने का इंटरेस्ट क्यों नहीं है? हमें क्यों हम्म, पता नहीं कि हम कैसे किसी को बचा सकते हैं? इट्स लाइक फर्स्ट एड right. करना, सीपीआर करना। हम इंसानों के लिए सीखने की बात करते हैं, तो हमको पेड़ों के लिए और बाकी नदियों के लिए, सबके लिए करना है। सो क्यों हम इंटरेस्टेड नहीं है? इसीलिए ये इंटरेस्ट जगाने के लिए हमने ये सीरीज हम्म, करी है। थैंक यू फॉर yeah. आस्किंग अ It's क्वेश्चन। excellent, really excellent initiative. आप Thank you so अपने much. सोसाइटी वालों को भी बोलिएगा ज्वाइन करने के लिए। मैं Yeah, रिकॉर्डिंग sure. की, इस रिकॉर्डिंग में Sure. हमने सब बेसिक क्वेश्चंस पूछे थे, हम्म, जो सुन के सारे लोग समझ ही जाएंगे। ठीक है, डेफिनेटली। थैंक बिकॉज यू। आपका जो क्वेश्चन है ना वो वेरी वैलिड, एंड दैट इज मतलब
जनरल 95% क्वेश्चंस यही है जो बेसिक है, जो एवरीडे डे टू डे लाइफ में हम वी एनकाउंटर। पेड़ गिर गया क्या करूं, पेड़ काटना है क्या करूं, कोई तो आके इलीगली पेड़ काट रहा है क्या करूं, यही क्वेश्चंस है सर। एवरीवन फेसेस दीज इश्यूज। सो हम सर सबको हेल्पलेस जब फील करने के क्वेश्चन बदले में हम आपको एम्पावर करना चाहते हैं, इनेबल करना चाहते हैं कि आप क्या करूं वाले आप आ जाए बीच में और आपको बोले ओके मुझे पता है क्या करना है। right. Yeah. और Thank you so much. मोस्ट वेलकम। विजया हैज ऑल्सो ज्वाइन। विजया, आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं या आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? ओके, सो हम Hello. yes, I was not able to unmute myself. Hi, I am Vijaya, and I've been working to save trees also in Pune. And because it was Krunal taking session, I thought I will join in. Although I'm traveling, I'm in the car, so I don't have the best network. no problem. Thank you for joining. Do you have any questions? No, not as of now. Okay, great. So there is a link in the chat for the Vriksha Rakshan group. If you would like to join, please do. And Yeah. we plan to do this every Saturday afternoon so that अभी हमको पता चल रहा है कि कितने सारे लोगों को कुछ पता नहीं है इस बारे में. So we want to Yeah. spread the information, spread the word so people ऐसे ना बोले बेचारे तरीके से कि ओ मुझे तो पता ही नहीं क्या करना चाहिए. Correct. मतलब मेरे पास सबसे महंगा मोबाइल फोन है, सबसे महंगी कार है, एक्सपेंसिव घर है, पेंट हाउस है, व्हाट एवर यू से, बट मुझे ये जानकारी नहीं है कि अगर पेड़ कट रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए. ये तो बहुत ही मिसमैच हो गया. तो इतनी सिंपल बात जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पेड़ लिविंग बीइंग हैं तो हमें उन्हें बचाना आना चाहिए, राइट? सो उसके कारण हमने ये शुरू किया है. आई होप कि नेक्स्ट जब आप सब रिकॉर्डिंग देख सकते हैं और अगले अगले बार तक और भी क्वेश्चंस होंगे आप लोगों के. कृणाल, आप कुछ कहना चाहते हैं? डू यू वांट टू शेयर? यस, जस्ट वन इम्पोर्टेंट थिंग, बिकॉज दिस इज ये पेड़ कटने के इसमें ये, बिकॉज एवरीवन आई थिंक अक्रॉस महाराष्ट्र या इंडिया प्रॉब्लम ये है कि जो हैपहैज़र्ड कटिंग हो रहा है, वी आर अनएबल टू स्टॉप इट फॉर सम रीजन. एंड वन ऑफ दीज मेजर प्रॉब्लम्स जो हमने आइडेंटिफाई किया है इज दिस नेक्सस. ओके, आई मीन आई कैन कॉल इट, आई मीन पब्लिकली बोल सकते हैं, इट इज ओपन नाउ, कि ये जो परमिशंस दिए जा रहे हैं ट्री ऑफिसर्स की तरफ से, दे आर इलीगल टू अ लार्ज एक्सटेंट. ठीक है, इलीगल टू अ लार्ज एक्सटेंट. देयर इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मोडस ऑपरेंडी जहां पे पेड़ों का एज जानबूझ के कम रिकॉर्ड किया जाता है ऑन पेपर. So just to give you an example, जैसे मैंने पहले बोला, you all can hear me, right? Hello? Yes. Okay, yeah. So just to give you an example, जैसे मैंने कहा, March 2022 to December 23, PMC gave permissions to cut 23,000 trees across Pune. And out of those 23,000 trees, as per PMC's records, only 44 trees were above the age of 50. And 50, why? Because 50 is the number where if you cross it, the tree becomes a heritage tree. तो अभी ये सोच के भी मैं हैरान हो जाता हूँ कि हाउ इज दैट पॉसिबल कि पुणे, अक्रॉस पुणे 22,000 ट्रीज में से सिर्फ 40 पेड़ आपके 44 एज के आगे है. सो आर वी सेइंग कि पूना में 1975 से पहले पूना वाज अ डेजर्ट एंड देन बाहर से हम सब आए और 75 के बाद पूना में प्लांटेशन किया. It is just weird. It's opposite. कितना green था पूना, my God. And the way and why this is happening is, that's where the modus operandi part is, that's where I wanted to come to, is 3 reasons. कि अगर पेड़ का एज 50 इयर्स के आगे देते हैं तो देन इट बिकम्स हेरिटेज ट्री, और उसका परमिशन सिर्फ स्टेट अथॉरिटी दे सकता है. लोकल ट्री अथॉरिटी को उसका परमिशन देने की परमिशन नहीं है. So the person needs to approach state authority. That is one reason. So add on हो गया. Second is उतने number of compensatory plantation करना पड़ेगा. So the cost of compensatory plantation increases. And third, जो modus operandi ये है कि, as I said, the age is calculated by the girl.
तो वी नो फॉर अ फैक्ट, हमारे पास फोटोग्राफिक एविडेंस है कि एक पेड़ जिसका गर्थ अराउंड 8.5 फीट था, एंड इट वाज 85 years, इट्स आई मीन 8.5 feet तो कुछ भी नहीं है ऑनेस्टली फॉर अ ट्री, बट ऑन पेपर व्हाट दे डिड इज उसका 8.5 फुट से कम करके सीधे 4.5 फीट कर दिया, एंड बिकॉज इट इज 4.5 feet ऑन पेपर, वो ट्री का एज ऑटोमेटिकली 35 years हो गया। एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। वी नो, हम पेड़ को देख के बोल सकते हैं यार 50 साल के 50 साल या वॉट सम आइडिया वी गेट कि कितना पुराना रहेगा ये पेड़, लेकिन ये पेड़ भी वो जानबूझ के 40s 35 में आते हैं बाय मिसरिप्रेजेंटिंग द गर्थ ऑफ द ट्री। एंड ये अगर हम डिटेक्ट करते हैं और इसके खिलाफ अगर आवाज उठाते हैं तो लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विल बी रिजॉल्व। ये कैसे, So, how can yeah. how can we learn to do this? How can we prepare people and get ourselves trained? हम इसको कैसे सीख सकते हैं, आप बताइए सबको। नहीं, इट इज वेरी सिंपल राइट। अगर पेड़, जैसे मैंने कहा, अगर कोई भी पेड़ काटना है तो उसका मार्किंग होता है और उस पर एक स्टिकर लगता है, वो स्टिकर एज इन द परमिशन लगता है, करेक्ट। उस परमिशन में एवरीथिंग इज डिटेल्ड कि वो पेड़ का कौन सा पेड़ है, उसका एज क्या है, आई मीन रिकॉर्डेड एज व्हाट दे हैव रिकॉर्डेड, उसका गर्थ कितना है, वो सब मेंशन होता है। ऑल वी नीड टू डू इज, अगर हमें डाउट है पेड़ को देख के तो समझ में आता है उसका एज क्या रहेगा, टेप ले लो और उसको अराउंड 4 फीट हाइट पे उसका गर्थ मेजर कर लो एंड कंपेयर इट, सही में रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं। दैट इज ऑल, आई मीन दैट्स ऑल दैट इज रिक्वायर्ड। अभी मतलब जैसे मैंने कहा राइट, द नंबर्स आर सो इम्प्रोबेबल कि आरएफडी में जो भी पेड़ कटे, एवरीथिंग आई थिंक अराउंड 10,000 12,000 का परमिशन था इन 22-23, दोस 12,000 एक भी पेड़ 50 years के ऊपर नहीं है। हाउ इज दैट पॉसिबल? आरएफडी मतलब बाकी शहर का तो छोड़ो, रिवर के बाजू में जो भी पेड़ थे, एक भी पेड़ 50 years के ऊपर नहीं है ऑन रिकॉर्ड। That's outright cheating. That is and that is why I said the nexus is there, और ये ओपन होना चाहिए, and people should be aware of this. I'd just like to add to what Krunal is saying, that during RFD tree cutting, not all trees are big trees along the river. There are bushes and other small trees also, which might not have the girth of a big tree, but they have been there forever. They have been there for ages along the river bank. करेक्ट। सो वो कैसे कैलकुलेट होता है कि गर्थ एंड ट्री स्पीशीज, उस बेसिस पे वो साइंटिफिकली मतलब इट इज नॉट अ फिक्स्ड फॉर्मूला कि इतना इनटू इतना, पेड़ का स्पीशीज, गर्थ एंड देन द एज, ऐसे। Right. Yeah, it is unfortunate, क्या बोलूं। Hello. बड़े होने में Hello. कितना टाइम लगता है और फिर कटने में एक दिन। So Hello. yes, someone is yes, लता सर, बोलो। ऐसे कुछ प्रावधान नहीं है, जैसे मैंने पढ़ा है, कहीं ये सुना है, अदर कंट्रीज में ट्री प्लांट होता है, ट्री ट्रांसप्लांट होता है। हमारे यहाँ इंडिया में ऐसे कोई प्रावधान नहीं है कि अगर वो पेड़ निकालते हैं तो जड़ से निकाल के कहीं ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते हम? है द ट्री एक्ट तो फिर क्यों नहीं करते? करते हैं, और क्यों नहीं वो करते? भी करना है, और उसका जितना एज है उतने पेड़ लगाने हैं, इररिस्पेक्टिव, मतलब आप काटो या ट्रांसप्लांट हाँ, करो, द मोमेंट यू टच ए ट्री उसका कहीं भी जितना नहीं एज है होता है उतना ना। लगाओ। सॉरी, एक पेड़ बढ़ने के लिए सालों लगते हैं सर। नहीं, आपकी बात सही है, वही घूम फिर के हम वही एग्जीक्यूशन पे आते हैं। रूल्स और लॉज सब को प्रोटेक्ट करते हैं बहुत अच्छी तरह, बट एग्जीक्यूशन में कहीं ना कहीं पीपल वी फॉल शॉर्ट ऑफ imposing our rights, and someone takes advantage of it. Yes. और इसमें एक और बात आती है कि इसमें भागीदारी होना चाहिए, सिटीजन्स की भागीदारी भी जरूरी है। वो Very ये नहीं important. बोल सकते कि वो उनका डिपार्टमेंट है, वो उनका काम है, ये उनको सैलरी मिलती है इस काम के लिए तो वो करें। हम क्या करें? हम तो कुछ नहीं कर सकते। मेरे करने से क्या होगा, मेरे बोलने से क्या होगा, मेरे लेटर लिखने से क्या होगा, मेरे दैट वो जो एक यही एटीट्यूड तो फिर उनको बढ़ावा देता है कि भाई हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं होगा, कोई कुछ बोलेगा नहीं। बिल्कुल एक लेटर इंपॉर्टेंट है, एक लेटर भी डालो, आपने आपका काम कर दिया, बट टेक द एफर्ट टू पुट दैट वन लेटर इन एंड फॉलो अप, 2 बार तो फॉलो अप करो, क्या हुआ, काम हो जाता है। बिल्कुल। और वृक्षारक्षण, अब से आप जब भी कोई लेटर लिखेंगे तो आप वो वृक्षारक्षण में शेयर करेंगे, और उसको जितने भी बाकी के मेंबर्स हैं वो सारे लोगों को भी आप सीसी करिए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे
लोग हैं जो सचमुच इसके लिए बहुत काम कर रहे हैं, बहुत ही डेडिकेटेड होके काम कर रहे हैं। तो आप ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं। हम लोगों को पेड़ों को पहले बचाना है, उनका संरक्षण करना है। और उसके बदले में जो हम ये लगाते हैं छोटी छोटी डंडियां, जो कि 6 महीने 2 महीने भी नहीं चलती हैं, वो सिर्फ दिखावा है फोटो खींचने का। absolutely. इसलिए ये प्लांटेशन का जहाँ पे भी नाम होता है ना, वहाँ पे बहुत सोच समझ के आप शामिल होइए। क्योंककि जैसे कि एक सवाल था गुलमोहर, लाइक इन्वेजिव स्पीशीज और नेटिव स्पीशीज, वो भी हम समझेंगे अगले एपिसोड में। लेकिन ये जानना जरूरी है, जैसे कि कृणाल ने कहा, कि जो स्पीशीज काटी गई है उसी स्पीशीज को लगाना जरूरी है। और अगर इतना बेसिक भी समझ लिया एक आम आदमी ने, Correct. तो वो उतनी मांग तो कर ही सकते हैं। Correct. कोई आपका मेडिकल नाम क्या है पेड़ का, कोई वो सब नहीं करेगा। टेप लेके नाप लो, वो भी एक आसान तरीका है। तो आसान तरीकों से हम अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और पेड़ों को बचाने का पूरा प्रयत्न करेंगे। बस वो एक फर्स्ट स्टेप लेना ही सबसे मुश्किल होता है। और अगर आपकी बातों से और आपसे सीख के अगर हम फर्स्ट स्टेप लेने के लिए करेजियस हो जाएं, हमें कॉन्फिडेंस आ जाए, तो आज का सेशन सक्सेसफुल हुआ ऐसे हम मान सकते हैं। Thank you. थैंक यू सो मच कृणाल, आपने सब शेयर किया। Thank आपके you. पास कोई क्वेश्चन है दर्शना, लता, विजया? अदरवाइज हम लोग आज का सेशन यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं। नहीं, nothing right now. Thank you. Thank you. नेक्स्ट सैटरडे आप लोग अपने अपने सोसाइटी के लोग, फैमिली के लोग, बच्चों को भी ला सकते हैं ताकि वो भी सीख सकें। एवरीवन मस्ट नो अबाउट ट्रीज, बिकॉज पार्किंग के लिए सब लोग पेड़ ही ढूंढते हैं। और अब पेड़ कट रहे हैं तो पार्किंग करने की जगह कम हो रही है ना? सो पेड़ हमारे लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वी शुड जस्ट अंडरस्टैंड दैट। थैंक यू। मैंने पेड़ों के ऊपर एक कविता लिखी थी जो मैं नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ के सुनाऊंगी। Absolutely. थैंक यू सो मच शृणाल, थैंक यू एवरीवन। Thank you. Thank you. Thank you for having me. Thank you. Thank you. Thank you.